मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा परम पिता स्वयं तुमसे बात करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम खुद को इतनी तकलीफ़ें क्यों दे रही हो? क्यों खुद से ही सवाल पर सवाल करके अपने ही मन को अशांत कर रहे हो? तुमने अब तक अपने जीवन के हर एक किरदार को बखूबी निभाया है, चाहे वह किरदार संतान का हो, चाहे वह अपने सगे संबंधियों का हो, मित्र का हो। तुमने हर किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाया है। तुमने सदा लोगों का भला ही चाहा है, निस्वार्थ भाव से हर किसी की बेहतरी के बारे में ही सोचा है। इसलिए मैं आज तुम्हें कुछ बताने आया हूँ, क्योंकि ऐसा करने पर भी तुमने दुख भोगे हैं, इसलिए तुम्हारा यह जानना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुने। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुमने अब तक जो भी किया है उसमें कुछ गलत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के फलस्वरूप एक खुशहाल जीवन और ढेर सारी तरक्की, ढेर सारा प्रेम, सम्मान, मर्यादा, यह सब कुछ मिलना ही चाहिए तुम्हारे जीवन में। इसलिए जल्द ही यह बड़ी घटनाएं घटित होगी, ऐसी घटनाएं जो तुम्हारी उम्मीद से बहुत ऊपर की होगी। मैं जानता हूँ कि तुम इतने रोए हो, इतनी मुश्किलों का सामना किया है, इसलिए इस प्रकृति ने, इस नियति ने तुम्हें सारी कोशिशों को देखते हुए तुम्हें यह उपहार देने की योजना बनाई है। तुमने इतना संघर्ष किया है कि उस संघर्षों का लाभ अब तुम्हें मिलना ही चाहिए। तुमने जो दुख भोगे थे वह अस्थायी थे, क्योंकि अब उन दुखों के अंत निश्चित तौर पर होकर ही रहेगा। तुम्हें उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करना है जिन्होंने तुम्हारी थोड़ी बहुत भी सहायता की है। तुम्हें अपने भीतर प्रसन्नता का भाव विकसित करना है। तुम्हें हर उस छोटी चीज़ का आभार व्यक्त करना है जिसने तुम्हारे जीवन को सहज बनाया है। साथ ही उन लोगों के प्रति नफरत का भाव अपने मन में नहीं उत्पन्न करना है जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया है, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है। तुम्हें किसी के प्रति नफरत का भाव उत्पन्न नहीं करना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अतीत में ऐसे बहुत से व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने तुम्हें साथ छल किया है, जिन्होंने तुमसे लाभ उठाया है। अब वह सब तुमसे माफ़ी मांगने वाले हैं। मैं उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने वाला हूं कि उन्हें उनकी भूल का एहसास होगा। न केवल उन्हें उनकी भूल का एहसास होगा, बल्कि वह अपने जीवन में अब इतना छटपटा लगेंगे कि उन्हें आभास हो जाएगा उन्होंने तुम्हारे साथ जो अनुचित व्यवहार किया था उसका परिणाम उन्हें कितना गलत मिल रहा है। मेरे प्रिय, रात भर जागते जागते तुम्हारी आंखों से जो आंसू गिरे हैं, मैं उन सभी आंसुओं का साक्षी रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम अपने स्थान से ऊब चुके हो। तुम्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। तुम्हारा दिन प्रतिपल छटपटाता रहता है। तुम एक ऐसे आज़ादी की तलाश में हो जिसमें कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला ना हो।
मैं जानता हूँ कि तुम्हारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तुम्हारे सपने भी ऐसे नहीं हैं कि जिन्हें पूर्ण ना किया जा सके, लेकिन कभी कभी तुम्हारा विश्वास ऊपरी तौर पर डगमगा जाता है। उसका कारण भी साफ है कि तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो ही जाती है जो तुम्हें चोट पहुँचा जाती है। मैं तुम्हारे जीवन की हर एक घटना का साक्षी बन रहा हूँ। मैं दृष्टा के रूप में इसे देख रहा हूँ, निर्णायक के रूप में इसका मूल्यांकन कर रहा हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे जीवन को देखकर यह जाना है कि तुम्हें सहारे की आवश्यकता है। एक ऐसा सहारा जिसके बलबूते पर तुम आगे बढ़ सको। मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह सहारा केवल महसूस करने की आवश्यकता है, क्योंकि शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक रूप से तुम उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर लोगे जिसे पाने की चाहत तुम्हारे मन में विद्यमान है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत होने में तुम्हें सहायता की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हो चुका हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और जल्द ही तुम्हें इसका आभास भी हो जाएगा। बहती हुई हवाएं तुम्हें इसका संकेत दे रही है कि मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आकाश से गिरने वाली हर एक ओस की बूंद तुम्हें इसका संकेत देगी। तुम्हें जल्द ही यह सब कुछ मालूम हो जाएगा। तुम बहुत जल्द यह जान जाओगे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम्हें उन चीज़ों की एक सूची बनानी होगी जो तुम अपने जीवन में मुख्य तौर पर चाहते हो। मेरे प्रिय, मुख्यतः तुम्हें जो जो चाहिए उन्हें उस सूची के ऊपरी क्रम में लिखना। एक पूरी श्रेणी जब तुम तैयार करोगे और उसे निरंतर देखते रहोगे, तो तुम्हारे भीतर में एक ऐसी रासायनिक घटनाएं घटित कराऊंगा जो तुम्हें पूर्णतः प्रेरित कर देगी। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।